गया, बेहोश हो गया है, गर्दन टूट गई मेरे बच्चे की। 10th प्लस ने मुझे बाहर पकड़ के मुझे जमीन में पुलिस वाले उठा के ले गए, कब्र में बंद करके मारे। मेरे बच्चे को फांसी लगाई है, जैसे इन बच्चों को फांसी लग जानी। हमने उसको देखा कि उसकी पूरी गर्दन, पूरी हड्डी वही चटकी हुई थी। यहाँ घुसा मारा है, गरीब बच्चा मार दिया अगली का, पंचर वाले की दुकान के सामने डाल दी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है तिलक नगर झुग्गी बस्ती में। यहाँ पर एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। करीब एक नाबालिग की जो है वो यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। कुछ नाबालिग मिलकर एक नाबालिग की जो है वो हत्या कर देते हैं। तो परिवार के लोग इस सारे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और लगातार इंसाफ की मांग जो है वो परिवार के लोगों द्वारा की जाती है। तो आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं और सारे मामले को जानते हैं कि कैसे ये घटनाक्रम जो है वो हुआ है। तिलक नगर झुग्गी बस्ती में मातम छा गया है। 14 वर्षीय नाबालिग की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा परिवार और आसपास के जो लोग हैं वो शौक में हैं, सदमे में हैं इस घटना को लेकर। क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड को पकड़ के ले जाए। पहले तो मेरे जेठानी के लड़के को पकड़ के ले जा रहे थे, उसके बाद उनका चाचा बचाने गया था। उनके चाचा के बाद दूसरा चाचा पकड़ लिया, खींच के ले गए वहाँ तक लट्ठा तक। उनके साथ में मैं चिपटी थी। मेरे को भी बाल पकड़ के मेरे पति को नशा हो गया, जब छोड़ा है बिल्कुल बेहोश हो गया मेरा पति। और मेरे को बाहर पकड़ के, लेडीज पुलिस कोई नहीं थी, जेंट्स पुलिस ने मुझे बाहर पकड़ के मुझे जमीन में मारा है। मुझे नहीं होता क्या हुआ मेरे साथ में, क्यों मारा है, क्या वजह? अब ये नहीं पता मुझे, क्यों नहीं पता है। मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा था, मैं अपने हस्बैंड को बचा रही थी। तो कंप्लेंट करने गए थे? मैं कंप्लेंट करने गए थे हम, हमारी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही थी। आपका कौन लगता है बच्चा जो? मेरा बेटा लगता है, मेरी जेठानी का बेटा है। क्या हुआ था, क्या मामला आया था, कैसे? ये दोस्तों में हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, पता नहीं हमें। तो जिसने मारा है वो दोस्त था आपके? दोस्त नहीं है, वो लड़के थे। अच्छा। हाँ, वो लड़के थे। लड़के घर पे आए थे पहले, 2 लड़के बुलाने। वे घर पे मम्मी ने मना कर दी, घर पे नहीं थे, फिर दुकान पे गए थे। तो दुकान पे थे, फिर लड़के को ले गए। अब ये नहीं पता क्या मारा था, जहाँ पे पटक खा के गिर गया, बेहोश हो गया है, गर्दन टूट गई मेरे बच्चे की। कोई सीसीटीवी नहीं आया, किस चीज से हमला किया? अब ये नहीं पता किस मामले में, पता क्या है। मैं कंप्लेंट लेंगे। अच्छा। मैं 24 घंटे के बाद काय को लेकर कह रहे उसकी पोस्ट हो जाएगी, उसके बाद लेंगे तुम्हारी कंप्लेंट क्या आएगा। हाँ, तो मेरा बच्चा कुछ बोल रहा होगा, उसका भाई उसका पीछे उसको ले जाके कब्रा में ले जा रहा था, पुलिस वाला पकड़ के। मेरे देवर उसको छुड़ाने भागे तो मेरे देवर को 4 पुलिस वाले उठा के ले गए, कब्रा में बंद करके मारे 2 बार। एक खींच के ले गया, टांग पकड़ के उसके सर में चोट आई, भैया बेहोश है गया जब पुलिस वाले ने छोड़ा है। इसके बाल पकड़ खचेरा है, इसने पकड़ा, मैंने पुलिस वाले में धक्का मारा। जब मैंने कहा एक तो मेरा माँ मार दिया, इसको भी मार दिया। जब छोड़ा है मुस्कुनते हुए पुलिस वाले ने। बाल खींचे? जेंट्स पुलिस थी, लेडीज पुलिस कोई नहीं। लेडीज तो है ही नहीं है, जेंट्स मारे थे डंडन थे और घूसा मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं। अच्छा। और डंडे मारा, सारे पुलिस वाले हमारे सारे इनके लग रही है। देखो इनके मुँह पे हाथ मारा है, मेरी नंद के मुँह पे हाथ मारा है, मेरी दौरानी के सर में लग रही है। मेरे 3 देवर ने तो हालत खराब कर दी है। मेरे 2 लड़के मारे, वो सारे साथ में, यहाँ पे कोई नहीं है। बच्चे की मृत्यु हुई है, वो दोस्त था उसका जिसने मारा? वो दोस्त नहीं, पता नहीं है, ऐसे ही ये कोई झगड़ा हुआ? झगड़े की तो कोई पता ही नहीं है। दुकान पे गया है, 2-3 बच्चे बुलाने आए, 2 बच्चे जीना पे गए, आवाज मारे में यहाँ नहीं है, क्या करेगा। तो दुकान पे बल्ब देने गया, पे बाप को दुकान है मेरी यहाँ पे चाय की, उसको सामान देने गया है। वहीं से बच्चे बुला के लेके आए, 10-15 मिनट में मार के रख दिया लड़का। यहाँ पे बच्चा था आपका? 14 साल का लड़का था, 15वीं में, जब 12 तारीख से पढ़ा है। 8वीं में था, मैंने स्कूल में से नाम कटवा दिया था 8 में उसका। कितने बच्चे आपके? 4 लड़के थे मेरे, ये बीच में 3 थे, 2 अंधे छोटा था। पुलिस का रवैया जो है कैसा लग रहा है? पुलिस का रवैया ये उनके चल रहे हैं, उनको पैसे मिल गए 4 लाख। मेरे देवर ने गिनते हुए देखे, मैं देवर के सामने दिया, उसने पैसे। जिसने मारा है उससे पैसे ले लिए? हाँ, उससे पैसे, उसने पैसे पहले ही दिया, हम हॉस्पिटल में से ही नहीं पहुँच पाए। उसको पैसा मिल गया, पुलिस वाले हमें देख देख के दांत फाड़ रहे हैं। मैंने कहा हमारा बच्चा मर गया, हमें देख देख के हंस रहे, हम पागल दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को। तो दांत फाड़ने में लगे, कह रहे जाओ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है रहा, कल को आके बात करना, ऐसे बात कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से, क्या मांग करना? भैया हमें तो बदले का बदला चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस
हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे के संग में हुआ है, कल को मेरे दो सारे भी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कल को मेरे और बच्चे के संग भी हादसा कर सकता है। कल को तो छोड़ देंगे। एक बार फांसी, मेरे बच्चे को फांसी लगाई है, जैसे इन बच्चे को फांसी लग जानी। पहले घर से बुला के ले गए थे? घर पे बुलाने आए, घर पे नहीं बुलाए तो दुकान पे से बुला के लेके आए मेरे बच्चे को। घर पे तो है ही नहीं। लड़के थे? कितने लड़कों? 2 लड़के ऊपर बुलाकर, मुझे नहीं पता कितने लड़के हैं। 4-5 लड़के पकड़े गए हैं। 3 लड़के कल पकड़े गए, 2-3 लड़के अब पकड़े गए। मुझे नहीं पता कितने लड़के हैं। मेरा भाई था, ये 14 साल का था। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ। जब मेरा भाई पूरा बेहोश हो चुका पूरी तरीके से, उसके अंदर कुछ नहीं बचा था, तब 2 लड़कों का फोन आया मेरे भैया के दोस्तों का कि तेरा भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ा। तब वो उसको लेकर आए घर पे। हमने उसको देखा कि उसकी पूरी गर्दन, पूरी हड्डी वही चटकी हुई थी, उसके अंदर बिल्कुल सांस नहीं थी। फिर उसको हम अस्पताल लेकर गए। अस्पताल डॉक्टर ने इमरजेंसी में देखा, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। फिर ये लोग रिपोर्ट लिखवाने लेके गए तिलक नगर थाने में। उल्टा पुलिस वालों ने रिपोर्ट तो लिखी नहीं, उल्टा हमारे घर का बच्चा गया, उल्टा इन लोगों को ही पीटा, उल्टा इनको अत्याचार दिया। क्या इंसाफ मिल रहा है हमें? 4 लाख रुपया मेरे चाचा के सामने कैश गिने गए उस पुलिस वाले ने लिए हैं। कमीशन खाई है उसने, और उसने मेरे चाचा के सामने, बस गलती ये हो गई हमारे पास कि हपड़ा तपड़ी में मेरे चाचा के पास फोन नहीं था। फोन होता तो क्या होता उसके साथ। इंसाफ मिलना चाहिए मेरे को भी, मेरे भाई के बदले भाई चाहिए। कुछ पता चला कैसे मारा है आपके भाई को? सुनने में आ रहा है कि उसकी गर्दन को चौक बन पकड़ के पीछे लगाए एक लड़के ने, और एक दूसरे लड़के ने ऐसे पकड़कर यहाँ घुसा मारा है। 100 लड़का गिर गया नीचे जमीन पे। वहाँ के जो देखने वाले ने बताया है मुझे। उसके भी है, सब शमशान घाट ले गए ना मट्टी लगाने। क्या पता नहीं क्या क्या रात को इन लोगों को ही मारा है पुलिस ने। कार बच्चे गए, इन्हीं को मारा पकड़ के, और इतने मारे बच्चे ने, एक तो बच्चा गंवाया। सुबह लिखेंगे कंप्लेंट, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो इन लोगों में मैंने बोला कि हमारी कंप्लेंट लिखो कंप्लेंट, तो ऐसे करके डंडे बजाए। इसके चाचा की तो टांग हाथ पूरी शरीर लीला है, चला ही नहीं जा रहा, आँख भी फोड़ दी, इतनी बड़ी लीला है, और टांग से और लीला पूरा शरीर है, इतना मारा। और उल्टा खचेड़ के ले आ रहे थे, उल्टा तो खिंचाया उनको। पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने, उन एक्शन होनी चाहिए, या उनकी वर्दी उतरे, या उन्हें पुलिस से हटा देना चाहिए। तो गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो गरीब बच्चा मार दिया, अगली का जमान बताओ, ऐसा मानना चाहिए। आम जनता सहारा लेती है। आम जनता अगर कोई हादसा हो जाता है कम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, और आम जनता सहारा लेती है उनका पुलिस वालों को। पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं तो आम जनता कहाँ जाएगी? ये उसको नहीं पकड़ा जिसने मारा है? पुलिस ने भी पकड़ा नहीं? पकड़ गए। वो प्रकार से इंसाफ चाहिए, और क्या मांग करेंगे? इंसाफ चाहिए ना चाहिए। बच्चा मारा है तो कुछ तो सरकार निर्णय लेके अपने बच्चे को देखो कि हमारे या गैर का कोई बच्चा दूसरे, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। कि नहीं बताओ कैसे तसल्ली आ जाएगी इसका माँ बाप? जिसने मारा है वो पहले से जानते थे आपस में? ये आपस में सब जानते, लड़ाई हो पीछे ही गली में ही रहते। हाँ, यहीं पर रहते हैं पीछे गली में ही। कैसे कुछ पता चला है हथियार से मारा? कैसे क्या मारा? ये देखा नहीं किसने कैसे मारा है, मगर मारा 4-5 जनों ने मिलके। 1-2 जनों को तो काबू नहीं आता। 15-16 साल का हट्टा कट्टा जवान लड़का था वो। 1-2 जनों को तो पिटता ही नहीं, मतलब मार नहीं खाता। मार लिया तो 3-4 जगह मारते लाए, अंदर मारा था वो शायद, और मारते यहाँ रोड पे छोड़ यहाँ बच के आ गया बाहर, तो फिर यहाँ मारा है, यहाँ पे मारा है। फिर क्या कह रहे हो? यहाँ से गर्दन तोड़ दी है उसके, ये जो चौक लगाई थी ना, गर्दन तोड़ी है उस लड़की। ये हादसा ये इस झुग्गियों में दूसरी बार हो चुका है। लॉकडाउन में मेरा भी भाई इस तरह से मार दिया था, गायब कर दिया। उसकी लाश तो अभी तक नहीं मिली है। हमने भी काफी कार्रवाई करी, हमारे साथ भी पुलिस वालों ने गलत व्यवहार किया। फिर हमने रोड जाम किया लाल बत्ती का, तब पुलिस वालों ने हम पे डंडे बरसाए। हमारे साथ भी वही घटना हुई जो आज इस फैमिली के साथ हुई है। पुलिस वाले कोई इंसाफ नहीं देते, ऐसे पुलिस वालों को तो सस्पेंड करना चाहिए। हुई नहीं है, पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ रखा है। कुछ बच्चे भाग गए होंगे, कुछ पकड़े गए हैं, बस ये हादसा हुआ है। और जिस टाइम 7:30-8 बजे का मामला है, 7:30 पौने 8 बजे का मामला है। लेके गए थे 7:30? मेरा भाई आया था पहले, वो सामान लेके दुकान पे गया। वो घर पे आए 4 लड़के हमारी गली में। मेरी बड़ी मम्मी ने बोला तुझे क्या काम है, तो वो भाग गए वहाँ से चारों। 2 सीढ़ी तक चढ़े थे, उसके बाद वो उन्होंने पूछा क्या काम है तुझे निशान से, उन्होंने इतना बोला, वो भाग गए। उसको लगा कि दुकान पे होंगे, वो दुकान पे गए। दुकान पे ही सामान रख के तुरंत पीछे से उन लड़कों के साथ भाग आया।
पता नहीं क्या लड़ाई हुई, क्या क्या हुआ, और फिर हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। जब वो पूरा बेहोश हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं बचा, बस यहाँ पे उसको पेंचर वाले की दुकान के सामने डाल दिया। फिर हमको पता चला कि ऐसे ऐसे वो यहाँ पे है। कितने लड़कों को पकड़ा है अभी? पुलिस ने कुछ नहीं पकड़ा, हमने पकड़ के दिया, उल्टा हमें हमारे ऊपर ही लाठी चार्ज कर रहे हैं, कह रहे तुम कर क्या रहे हो। देखिए, अपने परिवार के लोगों को सुना, आसपास के लोगों को सुना, इस सारे घटनाक्रम को लेकर वो क्या कहते हैं और लगातार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पुलिस के ऊपर भी जो है वो परिवार के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, तिलक नगर।